जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं रणथंभौर का साका यानी राजस्थान का पहला साका हुआ था ना, उसके बारे में समझने वाले हैं। रणथंभौर का साका यानी राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 को हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुआ था। राजस्थान में जो अधिकतर साके हुए थे ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही हुए थे, जो दिल्ली का शासक था। जब रणथंभौर का साका हुआ था, तब रणथंभौर का शासक था राणा हमीर नहीं था, हमीर देव चौहान थे। राणा हमीर तो मेवाड़ के अंदर आते हैं, हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के उस समय क्या थे, राजा थे। हमीर को हटी हमीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 17 में से 16 युद्ध के क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है, और 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर इन्होंने 32 खंभों की छतरी बना रखी है, जो अपने पिता जैत्र सिंह की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जब रणथंभौर का शासक हमीर था, उस समय दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है और रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता है। सबसे पहले अगर किसी भी दुश्मन को रणथंभौर दुर्ग को अगर जीतना है, रणथंभौर दुर्ग जीतना है, तो पहले उसे जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जैन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। उसी प्रकार जिस प्रकार जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना बाड़मेर है, उसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, जैन दुर्ग को कहते हैं। यानी जलालुद्दीन खिलजी 1291 के अंदर आक्रमण करता है इस दुर्ग के ऊपर। कब? 1291 में आक्रमण करता है जैन दुर्ग पर। उस समय जैन दुर्ग हमीर देव चौहान ने गुरुदास सैनी को सौंप रखा था। सेनापति कौन था यहाँ का? गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में क्या होता है, एक भयंकर युद्ध होता है, जिसके अंदर गुरुदास सैनी की हार हो जाती है और जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। यानी जैन दुर्ग पर अधिकार किसने कर लिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब कुंजी तो हाथ से चली गई, अब बचा है ताला, यानी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता चाहता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी वापस उसी साल एक 1291 में आक्रमण करता है, एक 1292 में आक्रमण करता है रणथंभौर दुर्ग पर। 2 आक्रमण करता है, पहले में भी इसकी हार होती है, दूसरे में भी इसकी हार होती है। यानी 1291 और 1292 2 बार लगातार जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन इसमें हमीर देव चौहान की जीत होती है और जलालुद्दीन खिलजी की हार हो जाती है। जब जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को नहीं जीत पाता है, तब अपने सैनिकों को कहता है, सैनिकों अपने बोरिया बिस्तर बांधो और वापस दिल्ली चलते हैं। तब एक सैनिक ने पूछ लिया कि जलालुद्दीन खिलजी यानी महाराज, अपन ने अभी तक रणथंभौर दुर्ग को जीता ही नहीं, तो अपन रणथंभौर दुर्ग को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, अपन इसको विजय करके जाएंगे। लेकिन तब जलालुद्दीन खिलजी एक कमेंट करता है रणथंभौर दुर्ग के ऊपर, यानी इस दुर्ग पर जलालुद्दीन एक कमेंट करता है और कहता है कि ये कोई दुर्ग है, ऐसे 10 दुर्ग, यानी ऐसे 10 दुर्ग तो मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। और जलालुद्दीन खिलजी अपना सेना लेकर वापस दिल्ली की ओर लौट जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा पराक्रमी और प्रतापी शासक था, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा साके इसी के कारण हुए थे, पहला साका भी इसी के कारण हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब ये साम्राज्य मुझे सौंप दीजिए और आप जंगलों में चले जाइए, यानी आप जाके अब रेस्ट कीजिए, घूमिए फिर से, सन्यासी का जीवन जीजिए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने मना कर दिया कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें साम्राज्य नहीं दूंगा। एक दिन रात को जलालुद्दीन खिलजी अपने कमरे में सो रहा था, तब अलाउद्दीन खिलजी तलवार लेके जाता है और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है 1296 के अंदर। यानी अलाउद्दीन खिलजी पितृहंता था, अपने पिता यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी है। अब दिल्ली का शासक बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। इसके कुछ कारण है, पहले उन कारण को समझने का अपन प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अब अपन समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आखिरकार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण है। पहला कारण, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आरएंस मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लिखने का कहीं मिलता है कि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी का, तो पहला कारण हमेशा यही होता है कि किसी भी राज्य की अपनी साम्राज्यवादी नीति होती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था, और जो रणथंभौर का दुर्ग था ना, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित, यह हमेशा दिल्ली के नजदीक था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसे जीतना चाहता था। एक बात, अलाउद्दीन खिलजी को हमीर ने टैक्स देना मना कर दिया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी को हमीर ने कर देना यानी टैक्स देना क्या कर दिया था, मना कर दिया था। एक बात और याद रख सकते, एक बार एक सोमनाथ का मंदिर था, उसको अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, पसंदीदा सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां, और मोहम्मद शाह यह भी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ ही था। इन तीनों ने मिलकर सोमनाथ मंदिर को क्या किया, लूटा।
लूटने के बाद इन तीनों ने आपस में धन का बंटवारा किया, आधा आधा बंटवारा होना चाहिए था। इसकी बदले में मोहम्मद शाह को 1/5 भाग ही दिया गया धन का। तो मोहम्मद शाह को गुस्सा आ गया और मोहम्मद शाह सारा धन लेके भाग गए हमीर के पास। हमीर की शरण में चले गए और हमीर को कहा कि महाराजा मेरी रक्षा कीजिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को पत्र लिखा और कहा कि हमीर, जो तेरी शरण में मेरा विद्रोही यानी मोहम्मद शाह आया है उसे मुझे वापस सौंप दे। लेकिन हमीर ने मना कर दिया। क्योंकि राजस्थान का इतिहास ऐसे ही गौरवपूर्ण नहीं है। दुनिया के अंदर कोई सा भी इतिहास पढ़ लीजिए, राजस्थान का इतिहास सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। इसीलिए तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान में पग पग पर क्या है, थर्मोपली है। तो हमीर के लिए एक लाइन कही जाती है यहाँ पर, सिंह सहवन सतपुरुष वचन कदली फलन इकबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये लाइन हमीर देव चौहान के लिए कही गई, क्योंकि हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है हमेशा। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद शाह को सौंपने से मना कर दिया, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना मेरा क्षत्रिय धर्म है। और हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपा मोहम्मद शाह को। यानी एक अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भी बदला लेना चाहता था, यानी पिता की हार का बदला लेना चाहता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया 1299 से 1300 के बीच में। इसे हिंदू घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की हार हो गई थी और हमीर की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। इस युद्ध के अंदर जो इसका सेनापति था ना, नुसरत का, वो मारा गया था हिंद। तो दोस्तों अब अपन समझते हैं कि रणथंबोर का साका यानी 11 जुलाई 1301 का दिन आता है। रणथंबोर का शासक था हमीर, इधर दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। हमीर के दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन अपनी सेना को लेकर क्या हुआ, रणथंबोर की तरह रवाना हुआ। यानी रणथंबोर दुर्ग था, इसके चारों तरफ क्या डाल दिया, घेरा डाल दिया। अब घेरा क्या बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चला था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा दिन तक इसको जीत नहीं पाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंबोर दुर्ग के अंदर जहाँ से पानी जाता था ना, उस टंकी के अंदर गाय का खून मिला दिया। अब हमीर था क्षत्रिय, यानी अपन हिंदू धर्म को मानने वाले। अब अपन गाय का, जिस पानी के अंदर गाय का खून हो उस पानी को अपन नहीं पी सकते हैं। तो रणथंबोर के दुर्ग के अंदर खाने की भी कमी आने लगी और पीने के पानी की भी कमी आने लगी। तो सैनिक क्या होने लगे, परेशान होने लगे। तो हमीर ने क्या किया, अपने सेनापति रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा संधि करने के लिए। लेकिन रणमल और रतिपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाके वो मिल गए। अब हमीर बहुत चिंतित होने लगा। एक तो दुर्ग के अंदर खाने पीने की कमी, पानी की कमी और सैन्यपति का क्या हो गया, विश्वासघात हो गया। तब सैनिकों ने हमीर देव चौहान को कहा कि महाराजा, अपन प्यासे मरने से तो अच्छा है अलाउद्दीन की खिलजी की सेना का सामना करके मरे। तो तब हमीर ने फैसला लिया कि अब केसरिया और जौहर किया जाएगा, यानी रणथंबोर का साका होगा। लेकिन हमीर के दिमाग में एक प्रॉब्लम थी। क्या थी कि जौहर वही स्त्रियां कर सकती है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन हमीर की जो बेटी थी ना, पुत्री थी देवल दे, इसकी शादी नहीं हुई थी। तो हमीर परेशान होकर एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं, यानी अपने कमरे में चले जाते हैं। सैनिक बाहर इंतजार कर रहे थे कि कब महाराजा आए और आदेश दे और हम केसरिया करें और स्त्रियां जौहर करें। तो क्या हुआ, हमीर 3 या 4 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए। सैनिकों ने सोचा कि हमीर को क्या हो गया, मतलब अपने महाराजा को क्या हो गया, वो अभी तक बाहर नहीं आए और उन्होंने आदेश नहीं दिया। तो उन्होंने महारानी को जाके कहा, रानी रंगदे को जाके कहा था हमीर की पत्नी को। लेकिन रंगदे जब हमीर के पास गई, हमीर को समझाया, हमीर को कहा कि आप युद्ध से डर गए हो तो आप मेरी चूड़ियां पहन लीजिए और मैं जाती हूँ केसरिया करने के लिए युद्ध के अंदर। हमीर ने कहा, रानी आप ज़्यादा उतावली मत होइए, अब आप तो जौहर कर लोगी, लेकिन आपकी पुत्री देवल दे का क्या होगा, उसको तो अलाउद्दीन खिलजी उठा के ले जाएगा ना, उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो रानी हमीर की पत्नी रंगदे को भी ये बात सताने लगी। लेकिन ये सारी बातें जो देवल दे थी ना, वो सुन रही थी हमीर की पुत्री। तो देवल दे गई कदम तालाब के अंदर, यानी रणथंबोर दुर्ग के पीछे एक तालाब था, कदम तालाब। कदम तालाब में जाकर क्या कर जाती, डूब जाती। यानी यह राजस्थान का क्या कहलाता है, जल जौहर कहलाता है। यानी अपने पिता की चिंता को क्या कर लिया, इसकी पुत्री ने कम कर लिया। हमीर को पता चला कि मेरी पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी जल के अंदर डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। तो हमीर बहुत दुखी हुआ। फिर हमीर ने आदेश दिया सैनिकों को कि तुम केसरिया करो, और स्त्रियाँ थी वो जौहर करेगी। यानी हमीर ने क्या किया था, केसरिया किया, और रानी रंगदे ने क्या किया था, जौहर किया था।
मैंने ये जितनी बातें बताई थी ना आपको सारी, ये सारी बातें अमीर खुसरो की एक पुस्तक की ख्वाजा उल फतू उससे बताई थी। यानी वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ था जब रणथंबोर का साका हुआ था। यानी उस समय अमीर खुसरो ने एक बात भी कही थी कि कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया। और हमीर महाकाव्य जिसको नयन चंद सूर्य ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि हमीर ने शिवजी के सामने जाकर अपनी से सर की बलि दे दी, यानी सर काटकर शिव भगवान को अर्पित कर दिया। आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि रणथंबोर का किस प्रकार साका हुआ और किस प्रकार हमीर ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और हमीर क्यों हट के लिए प्रसिद्ध है। शरणागत की रक्षा के लिए सबसे महानतम राजा के रूप में हमीर को ही माना जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान।